हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है क्यूरेटिव योगा का एक नए फ्रेश और कमाल एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंतरीप और आप देख रहे हैं क्यूरेटिव योगा। तो चलिए नया कोच देखते हैं, नया कोच सीखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। उसका जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल उपनिषद। यानी अब तक हम डिस्कस कर रहे थे पतंजलि योग सूत्र से ऊपर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हैं, क्विज करी है। आज का जो क्विज का टॉपिक रहा था वो है प्रिंसिपल उपनिषद। तो चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रिंसिपल उपनिषद से क्या 10 क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसका एनालिसिस देखते हैं और इस क्वेश्चंस का आंसर भी पता करते हैं। तो अगर आप लोग भी रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ क्विज करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्यूरेटिव योगा पर जुड़ के रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ क्विज प्रैक्टिस कर सकते हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम 2024। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया है कि स्थिरम इंद्रिय धारणम ये जो रहा है, ये श्लोक, यह जो योग के परिभाषा बताया गया है, ये किस उपनिषद से लिया गया है। स्थिरम इंद्रिय धारणम जो है ये किस उपनिषद से लिया गया है, यह परिभाषा स्थिरम इंद्रिय धारणम, ये जो परिभाषा है योग का, ये कठोपनिषद में जो योग का डेफिनेशन बताया गया है वहां पे बताया जाता है यदा पंचवतिष्ठन्ति ज्ञानानि मनसाशः बुद्धिश्च न विचेष्टोति तमाहु परमं गतिम। उसके बाद ही बताया जाता है तम योगमीति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम, तम योगमीति मन्यन्ते स्थिरम इंद्रिय धारणम अप्रमदस्तदा भवति योग ही प्रभावोपयो। यानी योग के जो डेफिनेशन कठोपनिषद पर बताया गया है वहां पर सीधा सीधा ये डेफिनेशन श्लोक बताया जाता है। इसका जो क्वेश्चन रहा था आपके लिए कि ये डेफिनेशन ऑफ योग कहाँ बताया गया है, इन विच उपनिषद, वेयर द डेफिनेशन ऑफ योगा स्थिरम इंद्रिय धारणम इज मेंशन, वो जो होगा वो कठोपनिषद पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि कुर्मन्न वेह कर्माणि जीजी विशेषत क्षमा, यह श्लोक किस अवधारणा के बारे में बताया गया है। यह जो श्लोक है ये किस अवधारणा के ऊपर बताया गया है। यानी दिस श्लोक इज स्टेटेड अबाउट विच कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट को ये स्टेट करते हैं। ये जो श्लोक है, क्या श्लोक है, कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजी विशेषत क्षमा, यह श्लोक, यानी इसका पूरा श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो ये पूरा श्लोक जो है वो है कुर्वन्य वेह कर्माणि जीजी विशेषत क्षमा एवं तेय नन्यतेत हस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ये जो श्लोक है ये कर्म निष्ठा का श्लोक है। ये ईश उपनिषद पर बताया गया है, ये ईश उपनिषद से क्वेश्चन उठाया गया है। ये जो श्लोक है ये कर्म निष्ठा से किया हुआ श्लोक है, कर्म निष्ठा का श्लोक है। दूसरे नंबर श्लोक आता है ईश उपनिषद का, जहां पर ऐसा बताया जाता है कि कर्मण्य वेह कर्माणि जीजी विशेषत क्षमा एवं ते अनन्यतेत हस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका कर्मनिष्ठा हो जाएगा। ये ईश उपनिषद का श्लोक है। ठीक है, कर्मनिष्ठा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रदेव का दूसरा नाम क्या बताया गया है जिसका उल्लेख केन उपनिषद में मिलते हैं। विच इज द अनदर नेम ऑफ इंद्रदेव इज मेंशन इन केन उपनिषद। केन उपनिषद में इंद्रदेव का क्या दूसरा नाम बताया गया, इज इट मातृषा। मातृषा जो नाम बताया गया है वो वायुदेव का है। मातृषा नाम भी केन उपनिषद में आपको मिलेगा, वो वायुदेव का है। ठीक है, जातवेदा नाम जो है वो अग्निदेव का है। जातवेदा नाम जो बताया गया है वो अग्निदेव का है। ठीक है, तद्वन नाम जो है, तद्वन ये नाम जो है ये इंद्रदेव का है। तद्वन नाम जो है वो इंद्रदेव का है। और विरोचन ऐसा कोई नाम केनोपनिषद में नहीं बताया गया, विरोचन केनोपनिषद में नहीं बताया गया। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था, आपको पूछा था तद्वन, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रदेव। ठीक है, तो इसका आपको करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप सभी लोगों को आज पूरा 10 में 10 क्वेश्चन सही करना चाहिए था। ठीक है, अब आपको 4 नंबर क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है कि 16 कला युक्त पुरुष कहाँ विद्यमान रहते हैं। 16 कला युक्त पुरुष जो है वो कहाँ विद्यमान होता है हमारे एक्चुअली मैंने आंसर ही बता दिया, हमारे शरीर में मैं बताने वाला था। एक्चुअली ये जो है 16 कला युक्त पुरुष जो है ये पूछा गया था, ये प्रश्न उपनिषद का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वो प्रश्न उपनिषद से लिया हुआ प्रश्न है। ये लास्ट प्रश्न जो सुकेशा के द्वारा किया गया है, लास्ट प्रश्न। ठीक है, वहाँ पर यह पूछा गया था कि 16 कला युक्त पुरुष जो है वो कहाँ विद्यमान होता है। इसके आंसर में जो बताया गया कि 16 कला युक्त पुरुष जो है वो हमारे शरीर में विद्यमान होता है, ना ही मन में होता है, ना ही अंतःकरण में, ना ही ये इनमें से कोई ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
पराविद्या के अवधारणा के अंतर्गत आता है। यानी ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से कौन पराविद्या के बारे में कहते हैं, पराविद्या का जो कंसेप्ट है वो किसके बारे में है। आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच इज कम्स अंडर द कंसेप्ट ऑफ पराविद्या, इज इट वेद ज्ञान, इज इट वेदांग ज्ञान, इज इट निरुक्त ज्ञान, इज इट ब्रह्म ज्ञान। पराविद्या का जो कंसेप्ट आता है, ना ही वेद ज्ञान होता है, ना ही वेदांग ज्ञान होता है, ना ही निरुक्त ज्ञान होता है, ये होता है ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि वेद ज्ञान जो है वो अपर विद्या का कंसेप्ट है, ये अपर विद्या का कंसेप्ट है, ठीक है। वेदांग ज्ञान जो है ये भी अपर विद्या का कंसेप्ट है, और निरुक्त जो है ये खुद ब खुद एक वेदांग है, ये खुद एक वेदांग ही है। जो हम वेदांग में पढ़ते हैं ना, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, हाँ वहाँ पर आता है निरुक्त 3 नंबर पे, ठीक है। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, फिर आते हैं शिक्षा, फिर आते हैं कल्प, जो 6 वेदांग है वहाँ का एक है निरुक्त, ठीक है। तो ये भी अपर विद्या का ही कंसेप्ट है, और ये जो है ये पर विद्या का कंसेप्ट है, ये जो है ये पर विद्या का कंसेप्ट है, ब्रह्म ज्ञान, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार साधना का परिणाम है। आकार की, अगर आप आकार, उकार, माकार, तीनों कार होता है ना, आकार, उकार, माकार, तो अगर आप आकार की साधना कर रहे हो तो इसके लिए आपको कौन से फल प्राप्ति होगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग्स विच इज द रिजल्ट ऑफ आकारा पूछा गया है। तो आकारा की जो रिजल्ट होता है, सीधा सीधा यहाँ पर कहते हैं कि आकारा का जो रिजल्ट होता है वो सारे के सारे जो आपकी कामनाओं है उसकी प्राप्ति हो जाना, ये आकार का रिजल्ट होता है। सर्व ज्ञान होना ये आकार का नहीं है, ठीक है। अद्वैत ज्ञान होना ये भी आकार का नहीं है, बेसिकली ये माकार का है, ये उकार का है, और ये किसी का नहीं, ठीक है। चलो ये हो गया आपका आकार का ज्ञान। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद आता है विच इज प्राण, क्या कह रहे हैं, व्हाट प्राणा इज कंपेयर्ड इन द वाइटल बॉडी। यानी पूछ रहे हैं कि प्राणमय शरीर में प्राण के किसके साथ तुलना की गई है, प्राणमय शरीर को। ये क्वेश्चन जो है सही तरीके से इस क्वेश्चन को समझिए, ये क्वेश्चन जो है ये तैत्तिरीय उपनिषद का क्वेश्चन है। तैत्तिरीय उपनिषद जहाँ पर हर एक अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, उसके साथ हर एक लेयर में जो पक्षी का पांचों कंपेयर की जाती है, पक्षी के साथ जो की जा रही है अन्नमय कोश का कंपैरिजन, मनोमय कोश का, प्राणमय कोश का। तो प्राणमय कोश का जो प्राण है उसको क्या बताया गया है, पक्षी का वो सिर है, वो डाया पंख है, वो बाया पंख है, या फिर वो पुच्छ है यानी टेल है, वो जो है पक्षी का सिर बताया गया है। प्राण को जो है पक्षी का सिर बताया गया है, यानी मस्तक, ठीक है, प्राणमय कोश का। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले बैक टू बैक 2 या 3 बार, पिछले बैक टू बैक 2-3 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है ऐतरेय उपनिषद से, ऐतरेय उपनिषद किस वेद से लिया गया है। शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद। ये जो है ये ऋग्वेद का कंसेप्ट है। अगर आप लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन है कि कौन से उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है, तो मेरे चैनल पर, इसी चैनल में जो जहाँ पर आप लोग देख रहे हो, इसी चैनल में अभी आपको दिख भी रहा होगा आई बटन में वो लिंक, जहाँ पर सारे वेद और उनका उपनिषद, सारे जो ये उपनिषद है उनका जो वेद है वो एक कंपैरिजन वीडियो मैंने बना दिया। अगर आप चाहो तो वहाँ पे जाके देख लो, सारे वहाँ पर ये सारे प्रिंसिपल उपनिषद भी है, योग उपनिषद भी सारे मेंशन है। उस टेबल को याद रख लेना तो बन जाएगा आपका आंसर, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उद्गीत की चर्चा किस उपनिषद में की गई है। उद्गीत की चर्चा जो है सीधा सीधा छांदोग्य उपनिषद में करते हैं। उद्गीत के बारे में चर्चा जो है छांदोग्य उपनिषद में किया गया है, और वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत के बारे में चर्चा करते हुए उन्होंने शांडिल्य विद्या का भी वहाँ पर ही चर्चा की गई है। चाहे उद्गीत हो चाहे शांडिल्य विद्या हो, सबके चर्चा छांदोग्य उपनिषद पर ही करते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन में देवताओं के लिए द अक्षर का मतलब क्या बताया गया है। ये जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद से पूछा गया क्वेश्चन है। ये बृहदारण्यक उपनिषद से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो देवताओं के लिए द अक्षर का मतलब है वो है दमन। देवताओं के लिए द जो होता है वो दमन होता है। असुर के लिए जो दा होता है उसका ये होता है देवताओं के लिए, ठीक है, देवता के लिए। ये होता है असुर के लिए, ये असुरों के लिए बताया गया है। ये होता है मनुष्यों के लिए, ये मनुष्यों के लिए बताया गया है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया देवताओं के लिए द अक्षर का ज्ञान क्या है। तो देवताओं के लिए जो द अक्षर का ज्ञान है वो है दमन, ठीक है। दया असुर के लिए होता है, दान जो है वो मनुष्य के लिए होता है, और ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे अभी तक। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप डूइंग योगा। धन्यवाद।